सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। रूस से तेल खरीद मामले पर भारत की चुप्पी के क्या है मायने? सऊदी अरब ने लाखों ऊंटों को पासपोर्ट जारी करने का फैसला क्यों किया? जितनी जल्दी एकजुट होंगे उतना बेहतर। मोहन भागवत ने बांग्लादेश की 1.25 करोड़ हिंदुओं को दिया ये संदेश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पर सवार होने की? पाटन में दलित की बारात पर हमला, गांव के लोगों ने क्या बताया? दिल्ली नहीं ढाका। क्या बांग्लादेश की युवा पीढ़ी में भारत विरोधी भावना बढ़ रही है? पहले घर तोड़ा, अब वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। हमारी नागरिकता का क्या होगा? हर्ष मंदर ने क्यों कहा नफरती भाषा ही हिंसा में बदलती है? इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जरूरी। एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं और इसके लिए क्या पढ़ाई करनी होती है? फैशन डिजाइनर कैसे बन सकते हैं और इस प्रोफेशन में कितनी कमाई हो सकती है? प्रिंस विलियम की सऊदी यात्रा और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात पर क्यों उठ रहे सवाल? सोने चांदी ने भरा दम, ETF में आए 11% की तेजी। जाने अभी के ताजा भाव। क्या रूस का जासूस था एप्स्टीन? नई फाइल्स में पुतिन का नाम 1005 बार आया। जांच शुरू। रणवीर सिंह ने दी सनी देओल और अक्षय खन्ना को मात, हासिल कर ली ये बड़ी कामयाबी। कानपुर की लिम्बोर्गिनी वाले शिवम के घर पहुंची पुलिस बेरंग लौटी। FIR में जुड़ा नाम, थाना प्रभारी लाइन हाजिर। पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। बीते साल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया था, जिसे भारत ने अनुचित और अव्यावहारिक बताया। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी और रूस से तेल आयात जारी रखा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। सऊदी अरब ने लाखों ऊंटों को पासपोर्ट जारी करने की योजना बनाई है, जिससे उनके पालन और प्रबंधन में सुधार होगा। इस कदम से ऊंटों की पहचान और मालिकों का भरोसेमंद डेटाबेस तैयार होगा। देश में ऊंटों की संख्या लगभग 22 लाख है और वे हर साल अर्थव्यवस्था में 2 अरब रियाल से अधिक योगदान देते हैं। ऊंट सऊदी संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक और प्रदर्शनियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हिंदुओं से एकजुट रहने और लड़ने की अपील की है। उन्होंने उन्हें भारत और दुनिया भर के हिंदुओं के समर्थन का भरोसा दिलाया। मुंबई में संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर दिए गए व्याख्यान में भागवत ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने कठिन हालात में भी भागने का फैसला नहीं किया और अब उनकी सुरक्षा के लिए एकता आवश्यक है। पाटन जिले के चंद्रमाणा गांव में दलित समाज की बारात पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने तलवार और धारदार हथियारों से हमला किया। इस दौरान दलित परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया। घटना 1 फरवरी 2026 को हुई थी, जब गणपत चावड़ा के बेटे विशाल की बारात जोगणी माता मंदिर की ओर जा रही थी। इस हमले में 8 लोग शामिल थे और दलित बारात आधी रास्ते से लौट गई। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन और दीवारों पर ग्राफिटी की हलचल ने जुलाई 2024 के प्रदर्शन की याद ताजा कर दी है, जिसने 15 साल सत्ता में रही शेख हसीना को हटाया था। भारत और चीन के प्रभाव वाले माहौल में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। हसीना अब भारत में है और उनके गैर मौजूदगी में कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। हिंसा में लगभग 1400 लोग मारे गए। असम के नौगांव जिले में स्पेशल रिवीजन SR को लेकर चिंता और डर का माहौल है। 331 परिवार लुटुमारी रिजर्व फॉरेस्ट से बेदखल होने के बाद प्लास्टिक की झुग्गियों में रहने को मजबूर है। नोटिस मिलने के बाद कई लोगों ने सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज जमा किए। 10 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिससे नागरिकों की नामांकन स्थिति और वोटर सूची में शामिल होने का अधिकार तय होगा।
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने नफरत भरे भाषणों का आरोप लगाया। मंदर के अनुसार शर्मा संवैधानिक पद पर रहते हुए मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाते रहे हैं। हाल ही में उनका बयान आया कि मंदर के खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी। देश में नफरत भाषण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ रहे हैं। सुनीता विलियम्स और शुभांशु शुक्ला जैसे अंतरिक्ष यात्री भारत और अमेरिका के लिए मिसाल हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना से होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचे, जबकि सुनीता विलियम्स ने नेवी पायलट के रूप में नासा तक का सफर तय किया। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कठिन प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, मानसिक और शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। भारत 2027 तक गगनयान मिशन के लिए पायलट तैयार कर रहा है। गौरव गोविंद की कहानी बिहार के छपरा जिले से शुरू हुई, जहां उनका सपना क्रिकेट नहीं बल्कि फैशन डिजाइनिंग बन गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट से पढ़ाई की, नामी डिजाइनरों के साथ काम किया और अब निफ्ट वाराणसी में पढ़ा रही हैं। उनका सफर बताता है कि फैशन डिजाइनिंग एक प्रतिष्ठित करियर है, जिसमें रचनात्मकता, व्यावसायिक समझ और शिक्षा की बराबर भूमिका होती है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अनुरोध किया है। ये यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ऊर्जा, युवा मामलों और सऊदी अरब की बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश पर ध्यान केंद्रित है। प्रिंस विलियम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिनके शासन और मानवाधिकार रिकॉर्ड पर वैश्विक आलोचनाएं हैं। ये यात्रा ब्रिटेन सऊदी रिश्तों को मजबूती देने का अवसर है।